नमस्ते प्रिय मित्रगण। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम सर्ग की इस श्रृंखला में आज हम 24वें श्लोक का और 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त श्लोकों में हमने अध्ययन किया था पार्वती जो है वह प्रतिदिन उग्र से उग्र तपश्चर्या कर रही है और अब उसी उग्र तपश्चर्या में ऋतुकालीन तपश्चर्या का वर्णन कालिदास कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि सेवन कर रही पार्वती का दर्शन किया था। उसके बाद 24वें 23वें श्लोक में पार्वती जिस प्रकार ग्रीष्म के बाद बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में जब पहली बारिश होती है, पहली कुछ बूंदे नभ से आकाश से गिरती है, तब जिस प्रकार धरती भाप छोड़ने लगती है, उसी प्रकार पार्वती भी भाप छोड़ रही है अपने शरीर से पंचाग्नि सेवन की वजह से। उस वर्णन में आगे बढ़ते हुए अब प्रस्तुत श्लोक में 24वें श्लोक में कालिदास प्रथम बारिश का वर्णन अति श्रृंगारिक दृष्टि से करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का पठन करें, बाद में अर्थ और व्याकरणात्मक अभिगम से संपूर्ण श्लोक को जानते हैं। स्थिता क्षणं पक्ष्मसुताडिताधरा पयोदरोत्सेदनिपातचूर्णिता वलीषु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः। अर्थात जब बारिश की प्रथम जल बिंदुएं, बारिश की बूंदे जब पार्वती के पलकों पर गिरी, उसी पलकों पर वह बारिश की बूंदे कुछ क्षण के लिए ठहरी। बाद में जो बारिश की बूंदे पलकों पर गिरी थी, वह अधरों से होकर, पयोधरों से होकर गिरकर चूर्ण होती हुई आगे पार्वती के नाभि प्रदेश में पहुंची। तो इस प्रकार यानी पार्वती बारिश में उग्र तपश्चर्या कर रही है शुरू बारिश में ऐसा, और उनका पूर्ण शरीर जो है वह भीग रहा है, ऐसा वर्णन यहाँ पर कालिदास जी ने किया है। तो अन्वय यदि देखे तो प्रथमोद बिंदवः तस्याः पक्ष्मसु क्षणं स्थिताः ताडिताधराः पयोधरोत्सेदनिपातचूर्णिताः वलीषु स्खलिताः सन्तः चिरेण नाभिं प्रपेदिरे। तो उदकस्य बिंदवः इति उदबिंदवः एवंच प्रथमे च ते उदबिंदवश्च प्रथमोदबिंदवः, ऐसा कर्मधारय समास यहाँ पर होता है। एक पाणिनीय सूत्र है जो उदक को उदभाव करता है। उस सूत्र का नाम है मंथोदन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विविध गाहे सूच। इस सूत्र से इतने पद यदि उदक शब्द से परे रहेंगे तो उदक शब्द को उदभाव हो जाता है। जैसे मंथ शब्द यदि परे रहेगा तो उदमंथः, उसी प्रकार औदन शब्द होगा तो उदौदनः, उसी प्रकार उदबिंदु यहाँ पर हुआ है। प्रथमोद बिंदवः तस्याः, तस्याः कस्याः, तस्याः पार्वत्याः पक्ष्मसु, पक्ष में यानी पलकों पर गिरे, पक्ष्मसु क्षणं स्थिताः,
पलकों पर कितने देर तक रुके वह बारिश की बूंदे? क्षण, कुछ क्षण के लिए। उसके पश्चात वह बारिश की बूंदे कहाँ गिरी? तो ताड़ितादराः, तो ताड़ितः अधरः यैहि ते, बहुव्रीहि समास है। तो ताड़ितादराः, अधरों को ताड़ित करते हुए फिर वही बारिश की बूंदे पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिताः, धरतः तो धरो, पयसाम धरो पयोधरो, पयोधरयोः उत्सेदः पयोधरोत्सेदः, तस्मिन् निपातः पयोधरोत्सेद निपातः, तेन पयोधरोत्सेद निपातेन चूर्णिताः पयोधरोत्सेद निपात चूर्णिताः। यानी पयोधर पर जब अधरों को ताड़ित करके वह बारिश की बूंदे पार्वती के पयोधरों पर गिरी, तब वही पयोधर के उत्सेद भाग्य की वजह से, ऊपरी भाग की वजह से वह बारिश की बूंदे चूर्णित हो गई, भग्न हो गई, और वहां से पयोधरों से वह नाभि प्रदेश की ओर वलीसु स्खलिताः, जो त्रिवली होती है हमारे उदर के पास में, तो वह वलीसु स्खलिताः चिरेण, बहुत काल के बाद नाभिम, नाभि के पास पहुंची। प्रपेदिरे, प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु के लिट लकार एक वचन का प्रथम पुरुष का यह रूप है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में जल की जो बूंदे है वह पार्वती की पलकों से नाभि तक की यात्रा में प्रयुक्त किस प्रकार से प्राप्त हुई, इसका अत्यंत रसमयी वर्णन कालिदास ने किया है। संजीवनीकार मल्लिनाथ बताते हैं, उदकस्य बिंदवः उदबिंदवः मंथोदन इत्यादि न उदक शब्दस्य उदादेश। यह भी आपको स्पष्ट है, हमने आगे ही पढ़ लिया है कि मंथोदन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विविध गाहेषु च, इस सूत्र से उदभाव हुआ है। प्रथमे चते उदबिंदवः, प्रथमोद बिंदव, प्रथम विशेषणात् बिंदुना विरलत्वम। प्रथम लिखने की क्या आवश्यकता है? तो विशेषता यही है कि पहली बारिश जो होती है वह जिस प्रकार से हमको आनंद प्रदान करती है, तो वह बिंदुओं का विरलत्व, यानी यह बारिश की पहली बारिश है, इसको सूचित करता है। बहुवचना नाति विरलत्वं च गम्यते, तथा च चीरत्वनाभ्यंतर गमनयोः निर्वाहः, तस्याः पार्वत्याः पक्ष्मसु नेत्रलोमसु, यानी पलकों पर वह बारिश की बूंदे क्षणम स्थिताः, स्थिता यानी स्थितिम गताः प्राप्तिम गताः, कुछ देर तक ठहरी। स्थिता इत्यनेन पक्ष्मणां सांद्रत्वं क्षणम इति स्नेग्ध्यं च गम्यते। अनन्तरं ताडितः व्यथितः अधरः ओष्ठः यैः तैः तथोक्तैः, फिर वही बारिश की बूंदे पलकों से गिर कर वह अधरों पर आई, तो अधरों को वह ताड़ित कर रही, यानी पार्वती के ओष्ठ कितने मृदु भावापन्न है, इसका हमें यहाँ पर ज्ञान होता है। अधरों को, ओष्ठों को ताड़ित करने के बाद वही बारिश की बूंदे, ततः उसके बाद पयोधरयोः स्तनयोः उत्सेद उपरि भागे निपातेन पतनेन चूर्णिता झर्झरिताः कुच काठिन्यात् इति भावः। कुछ का काठिन्य प्रदर्शित करते हुए कालिदास कहते हैं कि जो बारिश की बूंदे अधरों को ताड़ित कर रही थी, ओष्ठों को ताड़ित करके, जो कुछ का ऊपरी भाग है वहां पर गिरने से और कुछ में काठिन्य होने की वजह से वह जर्जरित यानी कई भागों में बिखर गई। तदनु उसके बाद वलीसु उदर रेखासु, जो उदर रेखा होते हैं, त्रिवली होती है, वहां स्खलिता यानी वहां पर ऊपर नीचे निम्न उन्नतत्वाद इति भाव, इत्थम चिरेण न तो शीघ्र,
ऐसे आराम आराम से प्रथम बारिश की जो बूंदे थी वह प्रतिबंध बाहुल्याद इति भावः नाभिम प्रपेदिरे प्रविष्टा न तो निर्जगुमुः। तो उस प्रकार से वह बारिश की बूंदे पार्वती के पलकों से लेकर नाभि तक प्राप्त हुई। एतेन नाभि है गांभीर्यम गम्यते, तो नाभि में वह प्राप्त हुई है, इससे नाभि कितनी गहराई युक्त है इसका भी हमें ज्ञान होता है। अत्र प्रतिपदम अर्थवत्वात् परिकरालंकारः। इस प्रकार से इस श्लोक में परिकरालंकार का प्रयोग जो है वह कालिदास ने किया है और अत्यंत मनोहर श्रृंगारिक वर्षाकालीन वर्णन जो है वह कालिदास ने यहाँ पर किया है। इसके बाद 25वें श्लोक में कालिदास वर्षा ऋतु का वर्णन और वर्षाकालीन पार्वती की तपश्चर्या कैसी है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में पार्वती शिला पर यानी एक पत्थर पर स्थित होकर पार्वती किस प्रकार से कठिन तपश्चर्या कर रही है इसका वर्णन यहाँ पर है। तो सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। शिलाशयां ताम अनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिषु व्यलोकयन्नुन्मिषितैस्तडिन्मयैर्महातपः साक्ष इव स्थिताक्षपा महातपः साक्ष इव स्थिताक्षपा। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास कहते हैं कि निरंतर आंधी युक्त घनघोर बारिश में बिना घर के अनिकेतवासिनी यानी बिना घर के रहने वाली वह पार्वती, और कैसी है पार्वती, शिला पर सोने वाली, शिलाशयाम अनिकेतवासिनीं ताम यानी शिला पर पट पर सोने वाली और बिना घर वाली वह पार्वती अनराधार बारिश में तप कर रही है और उस तप के साक्षी के रूप में रात्रि जो है वह मानो विद्युत रूपी अपने नेत्रों से उस पार्वती को देख रही है। तो इस प्रकार से अहर्निश तपश्चर्या में संलग्न पार्वती का यहाँ पर और सविशेष करके वर्षाकालीन तप जो है वह कालिदास ने वर्णन किया है। अन्वय देखते हैं। निरंतरासु अंतरवात वृष्टिषु अनिकेतवासिनीं शिलाशयां ताम महातपः साक्ष्ये स्थिता इव क्षपाः तडिन्मयैः उन्मिषितैः व्यलोकयन् इव। निरंतरासु निरंध्रासु यानी निर्गतम अंतरम याभ्यः ताः निरंतराः तासु निरंतरासु अंतरे मध्ये वातः यासां तादृश्यः या वृष्टयः तासु अंतरवात वृष्टिषु अंतरे वातः यासां ताः अंतरवातः अंतरवाताश्च ता वृष्टयः यश्च तासु अंतरवात वृष्टिषु यानी बीच बीच में बारिश के साथ साथ तेज वायु भी चल रही हो तो उसे कहते हैं अंतरवात वृष्टिषु। इसके बाद अनिकेतवासिनीं न निकेते गृहे वसति इति अनिकेतवासिनीं यानी बिना घर वाली अनिकेतवासिनीं नहीं तत्पुरुष समास है। अनावृत्त देशवासिनीं इत्यर्थः और शिलायां शेते इति शिलाशयां शिलातलशायिनीं सप्तमी तत्पुरुष समास है कि जो शिला पर पत्थर पर सोती है वह है शिलाशायिनीं।
शिलाशयाम अधिकरणे शेते इससे अच प्रत्यय हुए ताम ऐसी, ठीक है। निरंतरासु अंतरवात वृष्टिसु, एक तो अत्यंत पवन युक्त वात युक्त बारिश है, घनघोर बारिश है, उसमें भी पार्वती का तपश्चर्या है, इसलिए घर का उसने त्याग कर दिया है। और शिलाशया, शिला पर सोने वाली है ऐसी पार्वती का, ताम, ताम यानी पार्वती, पूर्व शब्द परामर्शक तत्शब्द होता है। साक्षात दृष्टा साक्षी, ठीक है। ताम पार्वतीम महातपः साक्षे महच्च तपश्च महातपः, आन महतः समानाधिकारणे, उससे त के स्थान पर कर्मधारय समास में आकार हो जाएगा। तो महातपः साक्ष्य, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, इससे नी प्रत्यय करके तस्य कर्म, साक्षी शब्द बनता है साक्षात दृष्टा, यानी जो आई विटनेस है, जिसे हम अंग्रेजी में आई विटनेस कहते हैं। तो पार्वती के तपश्चर्या के आई विटनेस कौन बना है, साक्षी कौन बना है, साक्षात दृष्टा, प्रत्यक्ष देखने वाला। तो बिजली बनी है, तो तस्य कर्म, जो साक्षात देखता है उसका जो कर्म है वही हुआ साक्ष्य। तस्य कर्म साक्ष्यम महातपसः साक्ष्ये स्थिताः क्षपाः रात्रिः तडिन्मयैः विद्युत रूपैः, तड़ित शब्द से, तड़ित यानी होती है बिजली, और सिर्फ एक बार गिरी नहीं, मयट प्रत्यय लगा है यानी प्राचुर्य का बोधक है, बार बार बिजली जो है वह गिर रही है। तड़िन्मयैः विद्युत रूपैः तैः अवलोकनैः व्यलोकयन् इव इति चक्षुषा विलोकनम एव उत्प्रेक्ष्यते, यानी रात्रि काल में रात्रि जो है वह बिजली रूपी आंखों से पार्वती की तपश्चर्या को देख रही है। और पार्वती भी कैसी है, जो शिला तल पर सोती है और बिना घर वाली है, जिसने घर का त्याग कर दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी द्वादश अध्याय में भक्त के लक्षण में बताया है, अनिकेतः स्थिरमति, जो अपने घर का त्याग कर दे। यानी यहाँ पर काफी चिंतन की बातें हो सकती है। घर का त्याग करना यानी क्या, यदि हम गृहस्थी है तो भी हम घर में बसे, घर हम में न बसे, यही यानी रैन बसेरा के रूप में घर को देखना, घर की विभावना करना, यही यह भाव है। कभी वेदांत के दर्शन में हम इसकी और चर्चा करेंगे। इव इति चक्षुषा विलोकनम एव उत्प्रक्षते साक्ष्यम तु, तो कौन कौन है साक्षी, तो शास्त्रों में बताया गया है, आदित्य चंद्र वनिलो नलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। मनुष्य को ऐसा लगता है जब वह पाप कर्म में आचरित होता है या पुण्य कर्म में आचरित होता है, तो उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, यह कर्म जो है, यह जो रूम है उसमें मैं अकेला हूं, या फिर मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। हम जो कोई भी धर्म कर्म कार्य करते हैं उसके स्वाभाविक कुछ साक्ष्य है, उसमें है, प्रथम है सूर्य, द्वितीय है चंद्र, तृतीय है अनिल यानी वायु, चतुर्थ है अनल यानी अग्नि, फिर है द्यौ आकाश, भूमि, आप यानी जल, हृदय, हमारा हृदय भी हमारे पाप या पुण्य कर्म का साक्षी है। इसलिए जब हम पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं तब हमें एक बार अंदर से आवाज आती है कि इस कार्य में हम प्रयुक्त न हो, और अच्छे कार्य में प्रयुक्त होते तब भी आवाज आती है, हमें एक प्रसन्नता होती है कि ऐसे कार्य हम और करें, तो वही आवाज जो है वह हृदय से आती है। फिर यम, अह यानी दिवस, रात्रि और दोनों संध्या समय जो है, यह मनुष्य के साक्षात दृष्टा है यानी साक्षी है, ये सभी हम पर ध्यान रखे हुए हैं। इसलिए
जब भी हम पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो या पुण्य कर्म की ओर प्रवृत्त हो, तब इतने साक्षियों का हम ध्यान रखें तो हम कभी भी बुरे कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इति प्रमाण सिद्धत्वात् नोत्प्रेक्ष्यम इति अनुसंधेयम। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में कालिदास ने पार्वती की वर्षाकालीन उग्र तपश्चर्या जो है वह हमारे सामने प्रतिभासित की, बताई। इसी प्रकार हमने ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन पार्वती की उग्र तपश्चर्या का वर्णन देखा। आगे वर्षा के बाद जब हेमंत ऋतु आती है तो हेमंत ऋतु में पार्वती किस प्रकार से तपश्चर्या करती है उसको हम जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो संस्कृत वयुनम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके कुछ भी प्रतिभाव हो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।